आपने जन्नात का नाम सुना होगा, लेकिन इफरीत ये एक ऐसा जिन था जिसे कुरान ने खुद जिक्र किया। एक ऐसी मखलूक जो आंख झपकते तख्त उठाकर ला सकती थी, लेकिन फिर भी हार गई। लेकिन उसने किससे हार मानी? एक और जिन से, जादू से नहीं। उसने हार मानी इल्म से, अल्लाह के दिए हुए इल्म से। आज आप सुनेंगे कुरान की सबसे पर असरार और ताकतवर कहानी, जहां जादू, जिन और ईमान टकराए। हजरत सुलेमान अल्लाह के वो पैगंबर थे जिन्हें इंसानों ही नहीं, जिनों, परिंदों और हत्ता के हवा पर भी हुकूमत अता की गई थी। उन्हें हर जबान की समझ थी और उनका दरबार दुनिया का सबसे अजीम दरबार था, जहां इंसान भी थे, जिन भी और फरिश्ते भी। एक दिन उनका एक वफादार परिंदा हुदहुद एक अहम खबर लेकर आया। उसने बताया कि मैं सबा नाम के इलाके से आया हूं, जहां लोग सूरज की पूजा करते हैं। वहां की हुक्मरान एक औरत है, मलका बिल्किस। उसका तख्त नफरत का नहीं, शान शौकत का निशान था। जेवर, नक्शो निगार, सोना चांदी, हर चीज उसमें शामिल थी। हजरत सुलेमान ने यह खबर सुनकर इस कौम को शिर्क से रोकने और अल्लाह की तरफ बुलाने का फैसला किया। उन्होंने मलका बिल्किस के लिए एक पैगाम भेजा। बिस्मी अल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मुझसे सर तस्लीम खम करो और इस्लाम में दाखिल हो जाओ। जब बिल्किस ने पैगाम पढ़ा, उसने मशवरा किया और फिर फैसला किया कि वो खुद हजरत सुलेमान से मिलने जाएगी। लेकिन यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। हजरत सुलेमान ने फरमाया, कौन है जो मलका का तख्त मेरे पास ले आए, इससे पहले कि वो लोग तस्लीम करके मेरे पास आए। तब उनके दरबार में एक ताकतवर जिन सामने आया। इफरीत ने कहा, मैं वो तख्त आपके पास ला सकता हूं, इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें। मैं कुव्वत वाला भी हूं और अमानतदार भी। ये सिर्फ एक दावा नहीं था, ये इफरीत का फख्र था। कुरान ने उसका नाम लिया, जिससे पता चलता है कि वो जिन्नात के अशराफिया में से था। उसके पास ऐसी कुव्वत थी कि हजारों किलोमीटर दूर से एक तख्त उठाकर ला सकता था, बगैर कुछ तोड़ फोड़ के, सिर्फ अपनी ताकत से। लेकिन फिर उस दावे के फौरन बाद एक और शख्स ने आगे बढ़कर कहा, मैं उसे आपके पास ला सकता हूं, आंख झपकने से पहले। ये शख्स कौन था? कुरान के अल्फाज में, कौलल लज़ी इंदहिल मिनल किताब, वो शख्स जिसके पास अल्लाह का किताबी इल्म था। और फिर पल झपकती और मलका बिल्किस का वो शानदार अजीम तख्त हजरत सुलेमान के सामने था। न इस तख्त में कोई चीज टूटी, न वक्त जाया हुआ। ये मोजज़ा था, जादू नहीं, जिन नहीं, बल्कि इल्म का मोजज़ा। हजरत सुलेमान ने तख्त देखकर फख्र नहीं किया। इनका पहला जुमला था, ये मेरे रब का फजल है ताकि मुझे आजमाए, क्या मैं शुक्रगुजार होता हूं या नाशुक्री करता हूं। ये वो मुकाम था जहां अफरीक की ताकत भी पीछे रह गई। ऐसी कुव्वत जिस पर जिन भी फख्र करते थे, अल्लाह के एक बंदे के इल्म के सामने झुक गई। ये कहानी सिर्फ जुनू की नहीं है, ये तालीम है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी अगर अल्लाह के इल्म के बगैर हो तो अधूरी है। अफरीत जैसे जिन भी अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं। इल्म सिर्फ किताबें नहीं, अल्लाह का दिया हुआ नूर है। अफरीत ने तख्त नहीं उठाया, क्योंकि अल्लाह ने दिखा दिया कि तख्त उठाना ताकत से नहीं, इज़्न से होता है। अगर आपके पास दुनिया की हर दौलत हो लेकिन अल्लाह का इल्म और शुक्र न हो तो आप अफरीत से बेहतर नहीं। और अगर आपके पास कुछ नहीं लेकिन दिल में ईमान और अल्लाह का दिया हुआ नूर हो तो आप उस शख्स जैसे हो जिसके लिए पल झपकते वक्त रख गया। अफरीत हार गया, इल्म जीत गया, ताकत छुप गई, शुक्र चमक गया। ये कुरान का वाकया आज भी हमें सिखाता है कि असल कुदरत जादू या जिन्नात में नहीं, बल्कि रब के इल्म और रहम में है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये कुरान का पैगाम था। अगर आप चाहते हैं कि ये रोशनी औरों तक भी पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इल्म और हिदायत का सफर सिर्फ आप तक महदूद न रहे, उसे शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हर रूहानी मंजर आप तक बर वक्त पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक सबक बनकर दिल तक उतरती है।